हाय एवरीवन, वेलकम टू नवनीत आईएएस एकेडमी। हम यहाँ पे जो है क्लास 7 की एनसीईआरटी पॉलिटी की इसे कवर कर रहे हैं एंड इस बुक का नेम है द सोशल एंड द पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 2। एंड इसमें हम जो कुछ बेसिक्स हैं हमारे पॉलिटी के वही कवर कर रहे हैं एंड इसके 3 चैप्टर्स हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर नंबर 4 एंड जिसमें हम यहाँ पे बात करेंगे जो कि आर्टिकल 15 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, राइट, उसके साथ जो है मिलता जुलता टॉपिक है। तो इसके बारे में ही हम यहाँ पे बात करेंगे एंड डेट की जो बॉयज एंड गर्ल्स के जो लाइफ है वो किस तरह की है, हमारी इंडिया की ही हम यहाँ पे बात करेंगे, राइट। तो यही हमारा टॉपिक रहेगा आज का। एंड जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि स्टेट गवर्नमेंट जो है किस तरह से काम करती है, तो वो चीजें हमने यहाँ पे समझी थी एंड आज हम यहाँ पे बात करेंगे डेट लिविंग एज अ बॉयज एंड दी गर्ल, राइट। ये जो है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इस पे आपको जो है डेली न्यूज आर्टिकल्स टू रीड जो है द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस के उसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी एंड इसका लिंक जो है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुकी हूँ, डायरेक्टली वहां पे जाके आप इसे फॉलो कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नंबर 4 जिसमें हम बात करेंगे अबाउट ग्रोइंग अप एज अ बॉयज एंड गर्ल्स। तो ये ना लाइन देख के ये हेडिंग देख के ही आपको पता चल गया होगा कि हम किस चीज के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं कि हमारे इंडिया में जो है ना डिस्क्रिमिनेशन जो है वो ग्राउंड लेवल पे अभी भी अवेलेबल है बिटवीन द बॉयज एंड गर्ल्स। तो हर जगह पे जो है अभी भी ऐसा डिस्क्रिमिनेशन जो है आपको देखने को मिल जाएगा। बॉयज की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो कुछ अलग होती हैं, गर्ल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पे अलग जो है वो सेट की गई हैं सोसाइटी के द्वारा एंड जो बिहेवियर किस तरह से करना है बॉयज को वो यहाँ पे उन्हें पहले से ही समझा दिया जाता है, गर्ल्स को किस तरह से बिहेवियर करना है वो यहाँ पे समझा दिया जाता है। जो चीजें पहले से सोसाइटी में चल रही हैं वही चीजें आगे बच्चों को समझाई जाती हैं, तो इसी के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है डेट बीइंग अ बॉय और अ गर्ल एक इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी होती है हर पर्सन की। सो दिस सोसाइटी वी ग्रो अप in teaches us what kind of behavior is acceptable for the girls and boys। तो जो सोसाइटी जिसमें हम रह रहे हैं ना वो हमें पहले से ही बता देती है कि गर्ल्स एंड बॉयज के क्या बिहेवियर हो सकते हैं, कि बॉयज क्या चीजें कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं एंड जो गर्ल्स है वो क्या चीजें कर सकती है क्या नहीं कर सकती हैं। ये चीजें यहाँ पे समझाने की कोशिश की जाती है पहले से सोसाइटी के द्वारा। ओके, सो बट डू ऑल सोसाइटी लुक एट बॉयज एंड गर्ल्स इन द सेम वे। तो क्या कई जगह पे तो यहाँ पे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, जैसे कि गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट ने जो है यहाँ पे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वही यहाँ पे हमें बताता है आर्टिकल 15 में जो है ये चीज बताई गई है दैट देयर इज अ प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, रेस, सेक्स, राइट। तो ये चीजें, इन चीजों के ऊपर हम जो है किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। तो कई लोग इस चीज को मानते भी हैं, इसे फॉलो करते भी हैं। तो आजकल तो मोस्टली जो लोग हैं वो बॉयज एंड गर्ल्स में ज्यादा फर्क नहीं करते हैं, बट मोस्टली जो लोग हैं ना अभी भी ग्राउंड लेवल पे थोड़ी सी पिक्चर यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे अभी भी फर्क किया जाता है। ओके, तो इन्हीं क्वेश्चंस को हम थोड़ा सा फाइंड करने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर में। वी विल आल्सो लुक एट हाउ द डिफरेंट रोल्स असाइन टू द बॉयज एंड गर्ल्स प्रिपेयर देम फॉर देयर फ्यूचर रोल एज ए मैन एंड वुमेन। की डिफरेंट रोल यहाँ पे बॉयज एंड गर्ल को जो बता दिए जाते हैं, बच्चे जब बच्चे होते हैं ना बचपन में उन्हें बता दिए जाते हैं, तो फ्यूचर रोल एज ए मैन एंड वुमेन उन्हें क्या करने हैं बड़े होके वो पहले ही बता दिया जाता है। The roles women play and the work they do are usually valued less the role men play and the work they do। तो हमेशा ही यहाँ पे सोसाइटी में ऐसा होता है कि वुमेन जो यहाँ पे काम करती है ना उसे कम वैल्यू दी जाती है एंड जो मैन यहाँ पे काम करता है उसे ज्यादा वैल्यू दी जाती है। तो ये सोसाइटी का माइंडसेट है, ऐसा नहीं है कि जो काम यहाँ पे मैन कर सकता है वो वुमेन नहीं कर सकती। ऐसा भी बोला जाता है कि जो वुमेन है कई जगह पे, गाँव वाले जो एरियाज, रूरल एरिया है ना, वहां पे माना जाता है कई जगह पे अभी भी कि जो वुमेन है ना वो बाहर जाके पढ़ नहीं सकती हैं, स्टडी नहीं कर सकती हैं, स्कूल नहीं भेजा जाता है लड़कियों को, या फिर जो वो जॉब्स नहीं कर सकती है। जो मैन यहाँ पे जॉब्स कर रहे हैं कि तो वो यहाँ पे जो गर्ल्स यहाँ पे जॉब नहीं कर सकती हैं, ऐसा नहीं है। तो जो वुमेन यहाँ पे घर पे काम करती हैं, जो एक तरह से हाउसवाइफ होती है, उनके काम को काम ही नहीं माना जाता है। तो आप तो फ्री हैं, आप कुछ भी काम नहीं करती हो घर पे, आप सारा दिन फ्री रहते हो, ऐसा बोल दिया जाता है उन्हें। तो उनके काम को कम वैल्यू दी जाती है। Okay, so this chapter will also examine how inequalities between men and women emerge in the area of work। तो वो काम के बेसिस पे ही यहाँ पे जो है इनइक्वालिटीज हमें देखने को मिल जाती है मैन एंड वुमेन के बीच में।
तो जैसे कि आपको पता है कि एनसीईआरटी में हर एक चीज को जो है ना एक स्टोरी के थ्रू बताने की कोशिश की जाती है, एंड स्टोरी भी वो पिक्टोरियल फॉर्म में जो है दिखा रहे हैं। दैट इज द वेरी गुड थिंग अबाउट द एनसीईआरटी। तो वही चीजें हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे कि माई मदर डज नॉट वर्क, कि एक बच्चा बोलता है कि मेरी माँ जो है ना वो काम नहीं करती है, मीन वो जॉब पे नहीं जाती हैं, तो इसका मतलब है वो फ्री रहती है, वो कोई काम नहीं करती है। तो ऐसी कुछ कहानी है। तो एक लड़की है, स्कूल गोइंग गर्ल है, एंड ये उसकी मदर है। वो बोलती है डैड कि हमारे स्कूल में जो है ना एक थोड़ा सा स्कूल एक्सकर्शन के लिए हम बाहर जा रहे हैं, तो रोजी मैम को जो है ना वॉलंटियर्स की जरूरत है, तो क्या आप यहाँ पे अपने ऑफिस से छुट्टी ले सकती हैं, हॉलीडे ले सकती हैं, एंड एक वॉलंटियर बन सकती है हमारे टीचर के लिए, क्योंकि इसकी जो मदर है ना वो यहाँ पे वर्किंग वुमेन है, मीन जो है वो जॉब करती हैं, राइट। तो फिर ये बोलती हैं, ये लड़की बोलती है डैड कि हरमीत की मदर की, हरमीत जो है इस लड़की का फ्रेंड है, एंड वो बोलती कि हरमीत की जो मदर है ना वो हमेशा एक्सकर्जन्स में आ जाती हैं क्योंकि वो कोई काम नहीं करती हैं। तो ये लड़की ये बोलती है कि हरमीत की मदर जो है ना वो जॉब नहीं करती है, एंड वो कोई काम नहीं करती है, तो वो एक्सकर्जन्स में हमेशा आ जाती है। तो फिर इसकी मदर ये बोलती है सोनाली, तो इस लड़की का नाम जो है ना वो सोनाली है। सोनाली, हाउ कैन यू से डैट, कि तुम ऐसे कैसे कह सकती हो कि हरमीत की मदर जो है वो कोई काम नहीं करती है, राइट। यू नो डैट जसप्रीत आंटी इज अप एट 5 AM। तो हरमीत की मदर का जो नाम है ना वो जसप्रीत है। तो ये बोलती कि जसप्रीत आंटी जो है ना सुबह 5 बजे उठती है एंड सारा घर का वो काम करती है, तुम कैसे कह सकती हो कोई काम नहीं कर सकती है। ओके, सो यस बट दैट्स नॉट रियल वर्क, इट जस्ट हाउस वर्क। तो ये सोनाली बोलती है कि वो रियल वर्क नहीं है, वो जस्ट घर का काम है। तो फिर उसकी मदर बोलती है सोनाली की, ओ डेट्स व्हाट यू थिंक, तो ये चीजें जो तुम यहाँ पे सोचती हो, तो चलिए मैं हम जो है फिर हरमीत के घर में चलते हैं एंड देखते हैं कि फिर हरमीत जो है वो भी क्या ऐसा ही सोचता है अपनी मदर के बारे में। ओके, सो एट दिस सिंह हाउस, तो जसप्रीत जो है ना, जसप्रीत यहाँ पे वो कौन है, जसप्रीत जो है ना वो हरमीत के पिता है। सो एट द सिंह हाउस, तो उनके घर में जाते हैं हर्षरण। सोनाली थिंक दैट योर वाइफ इज नॉट अ वर्किंग पर्सन। सॉरी, यहाँ पे जसप्रीत जो है ना वो एक लड़का है, मीन जो ये आंटी है। ओके, जसप्रीत आंटी जो है ना ये हरमीत की मदर है, सॉरी। ओके, ये हरमीत की मदर है जसप्रीत जो है, एंड हर्षरण जो है ना वो एक तरह से उनके हस्बैंड है। तो फिर उनके पास जाती है सोनाली की मदर, वो बोलती है यहाँ पे हरमीत के पापा को, डेट हर्षरण की सोनाली ये सोचती है कि तुम्हारी जो वाइफ है ना वो वर्किंग पर्सन नहीं है, तो वो कोई काम नहीं करती है। तो फिर वही चीज वो हरमीत भी ऐसा ही सोचता है, बट इज नॉट दैट करेक्ट आंटी, कि क्या ये सच नहीं है, माई मदर इज ए हाउस वाइफ, वो हाउस वाइफ है एंड वो कोई काम नहीं करती हैं। सो फिर वो बोलती है देन जसप्रीत वाई डोंट यू जस्ट रिलैक्स एंड लेट देम मैनेज एवरीथिंग फॉर अ चेंज। क्योंकि फिर सोनाली की जो मदर है ना वो ये सोचती हैं कि सोनाली भी ऐसा सोचती है, एंड इवन जो हरमीत है वो भी ऐसा ही सोचता है, तो फिर जो जसप्रीत है जो कि हरमीत की मदर है, उसे जो है ना एक दिन के लिए लीव ले लेनी चाहिए। तो वो ऐसा बोलती हैं जसप्रीत को कि आप रिलैक्स क्यों नहीं करती हैं, तो उन्हें खुद ही आज हर एक चीज जो है मैनेज करनी चाहिए। तो फिर जसप्रीत भी बोलती है ग्रेट आइडिया, मैं कल जो है स्ट्राइक पे चली जाऊंगी। ओके, सो फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। फिर नेक्स्ट मंडे सुबह 7:30 बजे फिर हर्षन बोलते हैं ओ गॉड, टाइम देखो कितना हो चुका है, मेरा ब्रेकफास्ट कहाँ है, बच्चे अभी रेडी क्यों नहीं हुए हैं। तो फिर जसप्रीत बोलती है कि मुझे क्या पता, मैं तो स्ट्राइक पे हूँ, आपको पता होगा। एंड इवन जो मंगला है, मंगला कौन है, वो इनकी यहाँ पे काम करने के लिए आती है आंटी एक, राइट। तो मंगला जो है उसने भी लीव यहाँ पे ले रखी है। तो हर्षन बोलती है ओहो डेट्स दी स्कूल बस, फिर स्कूल बस भी आ जाती है बच्चों की। तो फिर बच्चे तो रेडी नहीं है, तो वो बोलती है कि मुझे आज जो है बच्चों को कार में ड्रॉप करना होगा। तो फिर वो बोलते हरी हरी एंड आस्क हरमीत टू स्विच ऑन दी पंप। तो वो बोलते कि हरमीत को, लड़के को बोलते कि पंप जो है वो जल्दी से आप बंद कर दीजिए, ऑन कर दीजिए। ओके, फिर जो है वो बोलते कि बच्चों के लंच बॉक्सेस क्या हैं, कहाँ पे हैं। तो फिर वो भूल जाते हो नो फॉरगॉट अबाउट दैट। एंड फिर बच्चों को बोलती कि मैं आपको कुछ पैसे दे दूंगा, आप कैंटीन से कुछ खा लेना, बट उसकी मदर जो वो बोल देती मैंने जो है पहले से ही पैसे दे दिए हैं बच्चों को। फिर शाम को 6 बजे हर्षरण आते हैं घर पे, वो बोलते मैं थका हुआ, मुझे चाय दे दीजिए। फिर भूल जाते हैं सॉरी मैं भूल गया हूँ कि आज स्ट्राइक पे हो तुम। ओके, तो फिर ये वो सोचती है कि पूरा घर ऐसा लग रहा है जैसे कि घर में कोई ना भूचाल आ चुका हो, ऐसा लग रहा था, क्योंकि जो है हर एक चीज यहाँ पे कौन करती थी घर पे, उनकी मदर ही करती थी, बच्चों की मदर जो जसप्रीत है वो करती थी हर एक चीज को मैनेज करना। सारा दिन उनका जो है फुल डे वर्क होता है यहाँ पे।
ओके, सुबह 5 बजे उठती थी, शाम के 10-11 बजे तक, रात के 10-11 बजे तक वो यहाँ पे काम करती थी। तो ऐसा नहीं है कि उनका काम जो है ना वो काम नहीं है, बट मोस्टली हमारी सोसाइटी जो है ना वो हाउस वर्क को, जो हाउस वाइफ होती है उनके काम को जो है ना वैल्यू नहीं देते हैं। ओके, तो ऐसी ये कहानी है। सो वैल्यूइंग दी हाउस वर्क, जो घर का काम होता है ना उसे वैल्यू देनी चाहिए, वो ज्यादा एग्जॉस्टेड होता है। क्योंकि कई बार तो ऐसे भी है वुमेन के रोल जो है सोसाइटी में, वो जॉब भी करती है, उन्हें घर का भी काम संभालना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि जो है जस्ट जो वुमेन है वो ही काम करेगी किचन का, जो मैन है वो भी यहाँ पे आके काम कर सकता है। क्योंकि जब दोनों ही यहाँ पे वर्किंग है, एक तरह से मैं भी वर्किंग हो रही, दोनों ही यहाँ पे जॉब कर रही हैं, बाहर जाके, घर के बाहर जाके जॉब कर रहे हैं, तो घर के काम में जो मैन है उसे भी यहाँ पे सपोर्ट करना चाहिए अपनी वाइफ को, राइट। So Harmeet family did not think that the work Jaspreet did within the house was real work. तो आप देख चुके हो। So across the world, the main responsibility for the housework and the caregiving tasks like looking after the family, especially children, the elderly and the sick member lie with the woman. तो हर एक चीज जो घर का काम करना है, बच्चों की देखभाल करनी है, वो सारा वुमेन को काम दे दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि वो वुमेन का ही काम है, मैन भी वो काम कर सकते हैं, right? So yet as we have seen, the work that women do within the home is not recognized as work, and it is also assumed that this is something that comes naturally to the woman and it therefore does not have to be paid for. तो हमारी सोसाइटी क्या सोचती है कि जिस चीज के लिए आपको सैलरी नहीं मिलती, आपको पे नहीं किया जा रहा है, उस चीज को, उस जॉब को जो है ना वो वैल्यू नहीं देते हैं। क्योंकि घर का काम जो है वो घर का काम है, उसे कोई वैल्यू नहीं देनी है। तो सोसाइटी जो है ना इस तरह के काम को डी वैल्यू करती है। तो ये माइंडसेट हमें चेंज करना होगा। इवन जो डोमेस्टिक वर्कर्स होती है उनकी भी लाइफ ऐसी ही है। ओके, सो अ लॉट ऑफ वर्क वाज डन बाय दी मंगला जो कि जसप्रीत के घर पे काम करती है, डोमेस्टिक वर्कर है। एंड एक तरह से सिटीज में कई सारे जो होम होते हैं, टाउन एंड सिटीज में, वहां पे डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं, वो भी बहुत ज्यादा काम करते हैं। स्वीपिंग, क्लीनिंग, कपड़े धोना, डिशेस धोने, कुकिंग, लुकिंग आफ्टर द यंग चिल्ड्रन और द एल्डरली। एंड मोस्टली जो डोमेस्टिक वर्कर्स होती है ना वो वुमेन होती हैं। एंड सम टाइम इवन यंग बॉयज एंड गर्ल्स जो होते हैं उन्हें भी इस काम में लगा दिया जाता है। एंड उनके जो वेजेस होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। उन्हें ऐसा बोला जाता है आपको क्या करना है, आपका घर का काम ही बोला है करने के लिए। ओके, एज जो डोमेस्टिक वर्क है उसकी ज्यादा वैल्यू हमारी सोसाइटी में नहीं है। सो अ डोमेस्टिक वर्कर डे कैन बिगिन एज अर्ली एज 5 in the morning, एंड रात के 12 बजे तक वो काम करते हैं। इतना ज्यादा काम करने के बाद में, इतना हार्ड वर्क करते हैं, फिर भी उनके जो एम्प्लॉयर्स हैं उन्हें ज्यादा रिस्पेक्ट वो नहीं देते हैं, राइट। क्योंकि वो बोलते हैं वो घर का ही काम करे, उन्हें रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। हर एक चीज एक जॉब है, चाहे घर का ही काम है वो भी एक जॉब है, वो भी एक फुल टाइम जॉब है। तो यहाँ पे हर एक चीज को यहाँ पे रिस्पेक्ट देनी चाहिए, हर एक पर्सन को, चाहे वो कोई भी काम कर रहा हो। So in fact what we commonly term as housework actually involve many different tasks. तो housework में जो है हम जस्ट बोल देते हैं कि घर का ही काम है, बट इसमें बहुत ज्यादा काम होते हैं, इसमें हैवी फिजिकल वर्क करना होता है। एंड जैसे कि रूरल एंड अर्बन एरियाज में वुमेन एंड गर्ल्स को दूर दूर जाके कई बार पानी भी लाना पड़ता है। एंड फायरवुड के हैवी लोड्स जो होते हैं, हेड लोड्स के जो होते हैं ना, वो यहाँ पे उन्हें कैरी करने पड़ते हैं वुमेन को। कपड़े धोना, क्लीनिंग, स्वीपिंग, राइट। तो लिफ्टिंग एंड कैरिंग हर एक चीज जो है वो उन्हें यहाँ पे करनी पड़ती है। एंड फिर कुकिंग करना। एंड गरम गरम जो इतनी गर्मी में जो हॉट स्टोव्स होते हैं ना उसके सामने खड़े होना पड़ता है। तो एक तरह से हैवी फिजिकल वर्क जो है ये इंक्लूडेड होता है। तो ये जो वर्क यहाँ पे वुमेन करती हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रेनस एंड फिजिकल डिमांडिंग होता है। And another aspect of housework and caregiving that we do not recognize is that it is very time consuming, and ये बहुत ज़्यादा time consuming भी हो जाता है, right? And in fact if we add up the housework and the work women do outside the work, and अगर कोई woman जो है वो घर का भी काम करेगी और बाहर का भी काम करती है, तो हम ये बोल देते हैं, हम ये सोच सकते हैं कि woman जो है ना वो सारा दिन अपना जो है काम करते हुए निकाल देती है। पहले तो आउटसाइड वो काम करती, फिर घर आके भी वो काम करती है। तो अपने लिए वुमेन के लिए जो है ना वो बिल्कुल भी टाइम नहीं बचता है, अपने लेयर के लिए जो है बिल्कुल भी टाइम उसके पास नहीं बचता है। लोग सोचते हैं कि ये किचन का काम है वो वुमेन ही करेगी, चाहे वो जो है आउटसाइड घर के बाहर जाके भी वो जॉब कर रही है। तो राइट, मैन बिल्कुल भी आके जो है हाथ नहीं लगाते, कई बार ऐसा होता है। ओके, सो वुमेन वर्क एंड इक्वेलिटी, तो इक्वेलिटी यहाँ पे जो है वो होनी चाहिए, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, बट ग्राउंड लेवल की रियलिटी कुछ और ही है। So as we have seen, the low value attached to the woman household and caregiving work is not an individual or family matter. It is a part of larger system of inequality between the men and women.
and it is therefore had to be dealt with through the actions, not just at the level of the individual or the family but also by the government. तो इक्वालिटी जो है ना वो यहाँ पे ऐसा नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है लिख के रख दिया है कि हम किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, उस चीज को हमें जो है अप्लाई भी करना होगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है फैमिली की भी एंड हर एक इंडिविजुअल की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एंड गवर्नमेंट को भी जो है कुछ एक्शंस यहाँ पे लेने चाहिए वुमेन की कंडीशन को जो है थोड़ा सा सुधारने के लिए एंड उनको हेल्प करने के लिए। जैसे कि आप जानते हो कि इक्वलिटी जो है ना वो हमारे संविधान का एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है, एंड द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ये बोलता है दैट मेल एंड फीमेल जो है ना उन्हें एक तरह से उनके बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे नहीं करना चाहिए, एंड बट इन रियलिटी इनइक्वलिटी यहाँ पे अवेलेबल है between the sexes exists, right? The government is therefore committed to understanding the reason for this and taking positive steps to remedy the situation. And फिर गवर्नमेंट की एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये रीजंस क्यों हैं, ग्राउंड लेवल पे यहाँ पे जो है इनइक्वालिटी क्यों है, तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एंड इस सिचुएशन को सॉल्व करना भी जो है गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा नहीं गवर्नमेंट की ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर एक इंडिविजुअल की भी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एंड इवन फैमिली की भी बनती है, राइट? सो दिस नेचुरली हैज एन इम्पैक्ट ऑन वेदर गर्ल्स कैन अटेंड स्कूल। तो कई बार तो ऐसा भी होता है कि जो गर्ल्स है ना उन्हें स्कूल अटेंड करने के लिए नहीं भेजा जाता है। ओके, उन्हें बोला जाता है कि आपको तो घर के ही काम करने, तो आप पढ़ लिख के क्या करोगे। कई रूरल एरियाज में ऐसा अभी भी अवेलेबल है, ये चीजें, ये गलत चीजें अभी भी अवेलेबल हैं। सो इट डिटरमाइन वेदर वुमेन कैन वर्क आउटसाइड द हाउस एंड व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स एंड कैरियर्स दे कैन हैव। अगर पढ़ेंगी नहीं तो वो फिर किस तरह से जॉब करेंगी, अगर वो पढ़ लेंगी तो उनके पास अच्छे करियर्स होंगे, उनके पास अच्छी जॉब्स भी यहाँ पे होंगी। एंड द गवर्नमेंट दैट इज वाई जो है उन्होंने आंगनवाड़ी एंड चाइल्ड केयर सेंटर जो है ना, फिर गवर्नमेंट ने कुछ एक्शंस यहाँ पे लिए भी हैं, जैसे कि आंगनवाड़ीज हो गई, चाइल्ड केयर सेंटर जो है ना वो यहाँ पे बनाए हैं विलेजेस में। एंड द गवर्नमेंट हैज पास द लॉ दैट मेक इट मैंडेटरी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन में जो है 30 से ज्यादा वुमेन एम्प्लॉयज है ना, वहां पे जो है क्रच बनानी ही होगी उस ऑर्गेनाइजेशन को, सो दैट की वुमेन के वहां पे जो काम करती है ना वुमेन के बच्चे जो है ना वो यहाँ पे क्रच में रह सके, उनकी देखभाल की जा सके। एंड द प्रोविजन ऑफ क्रचेस हेल्प्स मैनी वुमेन टू टेक अप एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द होम। तो इस क्रचेस की वजह से जो वुमेन है ना वो घर के बाहर जाके भी काम कर सकती हैं, राइट? सो इट ऑल्सो मेक्स इट पॉसिबल फॉर द मोर गर्ल्स टू अटेंड द स्कूल। तो ऐसे जो और भी जो लड़कियां हैं वो स्कूल्स को भी अटेंड करेंगी, ओके? क्योंकि लोगों के फिर माइंडसेट तभी चेंज होंगे। लोग ये सोचते हैं कि बच्चे कौन संभालेगा अगर ये लड़कियां बाहर जाके काम करेंगी, तो फिर जब क्रैचेस ऐसे बन जाएंगे ना ऑर्गेनाइजेशन में, बच्चों को संभालने के लिए क्रैच आ जाएगी, तो फिर लोगों के माइंडसेट खुद ही चेंज हो जाएंगे कि हाँ बच्चे जो हैं वहां पे संभाल सकते हैं, जो लड़कियां वो बाहर जाके भी काम कर सकती हैं। तो ऐसा नहीं है, ये माइंडसेट हमें चेंज करना होगा कि घर के काम जो हाउस वर्क है वो ओनली वुमेन ही करेगी, मैन को भी यहाँ पे साथ में हाथ बटाना ही होगा उसका, राइट? सो इक्वेलिटी जो है ना वो यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे हमें लानी चाहिए, नॉट ओनली इन द टेक्स्ट बुक, राइट? सो ये चीजें हमें खुद भी इंडिविजुअल के लेवल पे भी अप्लाई करनी होगी। So with this we have completed the chapter number 4 also, and मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 5 में। एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन so that you can get the notification whenever I upload a new video. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye.